भक्तों, देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन जो कि 1 नवंबर 2025 को आने वाली है, उससे पहले इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी धनवान बनेगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं तो इस देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने अपने प्रिय भक्त जरासंध को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी वास हो जाती हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके के उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में देवउठनी एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ के प्रभाव में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, यदि आप देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो, तो तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस देवउठनी एकादशी पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय धन की देवी माता लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी देव उठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन पर स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देवी शक्तियां, मां दुर्गा, धन की देवी माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस देवउठनी एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त। पुण्य काल के बारे में पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है और इस तिथि पर धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा का विधान है। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में धन की देवी माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी धन की देवी माता लक्ष्मी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। देवउठनी एकादशी का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और देवउठनी एकादशी के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह धन की देवी माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब धन की देवी माता लक्ष्मी का नाम लिखा या बोला जाता है तो धन की देवी माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों,
हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। देव उठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समय शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस समय हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। देवउठनी एकादशी के समय का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन सही तरीके से छू लेते हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया जय माता दी जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख, दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस समय इन वृक्ष की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ धन की देवी माता लक्ष्मी के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग धन की देवी माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनी पत्तों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में धन की देवी माता लक्ष्मी मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिलव माम लक्ष्मण नमः का अर्थ है
कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी को चढ़ाया गया एक बेल पत्र और पापों का नाश करता है। तो देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में मां जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस समय शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में धन की देवी माता लक्ष्मी ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप धन की देवी माता लक्ष्मी स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। देवउठनी एकादशी से पहले इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना है।
वह पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से मां दुर्गा और धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार जय माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको देव उठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना है। वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर मां दुर्गा और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां धन की देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। अतः वट के पत्तों को धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना है। वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना है। वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और धन की देवी माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आम के पत्तों को धन की देवी माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करें और जय माता दी का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को धन की देवी माता लक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वह है केले का पेड़। केले का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी केले के पेड़ को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन केले के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करना आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन करता है। केले के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसकी जड़ों में हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। फिर माता रानी का स्मरण करते हुए उसके तले दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी सुख शांति बनी रहती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। केले के पत्तों का भी धार्मिक कार्यों में अत्यधिक महत्व है। देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन
जब भी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है तो केले के पत्तों का आसन, तोरण या पूजा सामग्री के रूप में उपयोग शुभ माना जाता है। माता रानी को केले के पत्ते अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से घर परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और आर्थिक संपन्नता का मार्ग खुलता है। केले के फल को भी देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन प्रसाद के रूप में अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि केले के फल को अर्पित करने से परिवार में संतान, सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। केले के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप अवश्य करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इस प्रकार भक्तों केले का पेड़ भी देव उठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूकर आना और उसकी श्रद्धा से पूजा करना आपके जीवन को मंगलमय और समृद्ध बना देता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस दिव्य और चमत्कारी वृक्ष की जिसे देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन छूने मात्र से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। वह है नींबू का पेड़। नींबू का वृक्ष देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन धार्मिक और तांत्रिक दृष्टि से यह अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नींबू के पेड़ में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है। यह वृक्ष शक्ति, साहस और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का प्रतीक माना गया है। देवउठनी एकादशी से पहले अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से नींबू के पेड़ को छूकर आता है तो मां दुर्गा उस घर की हर प्रकार की बाधा और संकट को दूर कर देती है। नींबू का वृक्ष मां दुर्गा का प्रिय स्थान इसलिए भी माना गया है क्योंकि इसकी सुगंध और इसका तेज वातावरण से हर प्रकार की बुरी शक्तियों को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि देवी पूजन या तंत्र साधना में नींबू का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अगर आप देवउठनी एकादशी से पहले किसी दिन नींबू के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें तो यह आपके जीवन में शक्ति, साहस और सफलता का संचार करता है। पूजा करते समय सबसे पहले नींबू के पेड़ के नीचे की मिट्टी को हल्के से स्पर्श कर माथे से लगाएं। यह देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का संकेत है। इसके बाद पेड़ को जल अर्पित करें, फिर हल्दी और सिंदूर से तिलक करें और एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए बोले, जय अम्बे गौरी जय दुर्गा माता। यह मंत्र आपके जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। भक्तों, कहा गया है कि नींबू का वृक्ष केवल सुरक्षा का प्रतीक ही नहीं बल्कि धन और स्वास्थ्य की वृद्धि का भी स्रोत है। मां दुर्गा का निवास इस वृक्ष में होने के कारण यह घर की हर बीमारी, कलह या गरीबी को अपने प्रभाव से दूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो उसे देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन नींबू के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर माता रानी से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। मां दुर्गा की कृपा से वह मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। नींबू के पेड़ की एक और विशेषता है कि इसके पत्ते और फल दोनों ही देवी पूजन में उपयोग किए जा सकते हैं। मां दुर्गा की आराधना के समय अगर आप उनके चरणों में एक ताजा नींबू अर्पित करते हैं तो वह आपके जीवन के सभी प्रकार के दोषों को हर लेती है और नई ऊर्जा का संचार करती है। यह भी कहा गया है कि नींबू के वृक्ष को कभी बिना अनुमति के काटना या नुकसान पहुंचाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। भक्तों, जब आप नींबू के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो या संबंधों की, वे सब अपने आप दूर होने लगती हैं। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई उमंग का संचार होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी से पहले किसी भी दिन जब आप धन की देवी माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए केले के वृक्ष की पूजा करें तो उसी भाव से मां दुर्गा के वास वाले नींबू के पेड़ को भी अवश्य प्रणाम करें। यह पूजा न केवल आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय को दूर करेगी बल्कि मां दुर्गा की कृपा से आपके घर में स्थायी समृद्धि, सुरक्षा और सुख का वास भी कराएगी।
याद रखिए भक्तों, जहां नींबू का वृक्ष होता है वहां नकारात्मकता कभी ठहर नहीं पाती, क्योंकि उस स्थान पर मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहती हैं। इसीलिए इस पवित्र अवसर पर नींबू के पेड़ की पूजा अवश्य करें और पूरे श्रद्धा भाव से मां से प्रार्थना करें, हे मां दुर्गा, मेरे घर की हर बुरी शक्ति का नाश करो और अपने आशीर्वाद से मेरा जीवन मंगलमय बना दो। ऐसा करने से आप देखेंगे कि मां दुर्गा स्वयं आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। भक्तों, इन सभी वृक्षों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है ताकि आप देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर से पहले इनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को और अधिक सुखमय बना सकें। याद रखें कि इन उपायों को श्रद्धा से करने पर ही पूर्ण फल प्राप्त होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका हर संकट दूर हो सकता है। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2025 कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि की रात घर की झाड़ू से कर लेना यह एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर को कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि पड़ रहा, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार घर की झाड़ू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस घर की झाड़ू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले है भगवान विष्णु आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है,
या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस घर की झाड़ू वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें इस कार्तिक शुक्रवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको घर की झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए घर की झाड़ू का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए घर की झाड़ू की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन